भरत जी ने विचार किया कि आज पिताजी ने गायत्री मंत्र दिया है, कल मुझसे सुनेंगे, परसों फिर और कोई मंत्र देंगे, फिर सुनेंगे, एक दिन कहेंगे सत्यनारायण की कथा पढ़ाओ, फिर वो भी सुनेंगे, फिर धीरे 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 कहेंगे कि यजमानों के घर जाओ और कथाएं करो, हवन करो, उनका कल्याण करो, मैं इसी में फंस जाऊंगा। भरत जी ने विचार किया कि गायत्री मंत्र सुनाना नहीं है। पढ़ लिया पिताजी से, पढ़ करके बोले आज के बाद मौन हो जाओ। हाँ, अगर बोल गए महाराज तो फिर फंस जाएंगे। संसार में जो बोलता है वो जरूर फंसता है। हाँ, महात्मा लोग मौन रहते हैं, इसलिए मौन रहते महाराज, संसार में फंसने का झंझट नहीं, मौन रहो, साधना करो। एक महाराज साधु था, ध्यान से सुने, बहुत अच्छे साधु का आश्रम, उस पर एक उसका चेला रहता था, साधु का एक चेला। चेला बहुत अच्छा था, बहुत सेवा करता था आश्रम की। और वहां पर उन साधु के आश्रम में एक राजा आए महाराज, वेश बदल करके राजा वहां पहुंचे और सेवा में लग गए। सेवा करते रहते थे, बस बोलते किसी से कुछ नहीं थे, सेवा। उन महात्मा के शिष्य ने एक दिन मन में बात आई, बोले ये लगते नहीं है महाराज, ये तो बड़े राजघराने के लगते हैं, ये आश्रम में इस भांति सेवा करते हैं मानो कोई सेवक हो, पर इनका जो किरदार है वो सेवक जैसा लगता नहीं है। एक दिन पूछ लिया, बोले महाराज आप कौन है, आप अपना परिचय दीजिए, आप कौन है और आप आश्रम में इस भांति सेवा क्यों करते हैं, आपकी सेवा का कारण क्या है, आप मुझे बताइए। अब राजा ने जैसे सुना तुरंत चरण पकड़ लिए महाराज, बोले देखो मैं सेवक नहीं हूं, पर मैं सेवक बन के आया हूं, मैं एक राजकुमार हूं, मैं एक राजा हूं, मेरे घर कोई संतान नहीं है और मैं संतान के सुख से, संतान का सुख मुझे मिल जाए इसलिए आश्रम में सेवा मैं कर रहा हूं। आज आपने बात पूछी है तो मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपके चरण पकड़ लेता हूं और महाराज की अब मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान आप दीजिए। अब तो चेला घबरा गया महाराज, बोले अच्छा होता न पूछते, कहां से इसको वरदान दे महाराज, हम तो इतनी तपस्या भी नहीं करते, इतनी साधना भी नहीं है। बोले महाराज नहीं नहीं, आपको अब ये वरदान देना ही पड़ेगा, मेरे घर पुत्र जन्मे और जब तक आपके पैरों को हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक आप हमें पुत्र प्राप्ति का वरदान देंगे नहीं। चेला बोला आप तो गए काम से, बहुत मना किया लेकिन वो राजा नहीं माने, तो उस चेले को कहना पड़ा, बोले आपके घर पुत्र होगा, ये मेरा आशीर्वाद है। बस उसी दिन राजा ने आश्रम त्याग कर अपने घर चला, उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिला। अब उस चेले ने अपने गुरुजी से जाकर के कहा, गुरुजी ऐसी ऐसी बात है। गुरुजी ने कहा बेटा तुम्हारी गाड़ी अब रिवर्स हो गई। चेला बोला कैसे? बोले देखो राजा के भाग्य में पुत्र नहीं था, पर तुमने आशीर्वाद दे दिया, अब तुमको ही मर के उसका पुत्र बनना पड़ेगा। उसके भाग्य में पुत्र नहीं है, तुम ही इस जीवन में मरोगे और मरकर अगले जन्म में उस राजा के पुत्र बनोगे। एक जन्म तुमने और अपना गवा दिया, तुम इसी जन्म में इस भवसागर से मुक्त होकर के भगवान के धाम
जाने वाले थे, परंतु अब तुम्हारा ब्रेक लग गया। पर तुम चिंता मत करना, हम जब तक इस धराधाम से नहीं जाएंगे, जब तक हम तुम्हारा कल्याण नहीं कर देंगे। चेला महाराज मरा, शरीर पूरा हुआ और महाराज चेला राजा का जाकर के पुत्र बना। लेकिन चेला गुरु की कृपा थी, तो चेले को मालूम था कि मैं पहले जन्म में कौन था और क्या घटनाएं घटी। चेले ने विचार किया, बोले अगर बोलेंगे तो फिर मरेंगे, इसलिए बोलना नहीं। राजा को सुंदर लड़का हुआ, पुत्र हुआ, लेकिन बोलता नहीं है। राजकुमार बहुत सुंदर है लेकिन बोलता नहीं। बड़े बड़े सियाने बुलाए गए महाराज, बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण बुलाए गए। कोई भी मेरे पुत्र को यदि बुला देगा तो महाराज उसको खजाना दिया जाएगा, इनाम रखा गया। बड़े बड़े लोग आते, बड़ा बड़ा प्रयास करते, लेकिन महाराज बुला नहीं पाते। अब कोई बीमारी हो तो उसका इलाज हो, अब बीमारी कुछ नहीं, मौन है बस। एक दिन महाराज राजकुमार को सैनिक लोग लेकर के महाराज अब कुछ जंगल में गए कि चलो अपने राजकुमार को कुछ जाकर के भ्रमण करा लावे। राजकुमार को लेकर के जैसे ही महाराज जंगल में कुछ सैनिक लोग गए, एक पक्षी ऊपर से बैठा हुआ था। एक पक्षी ने बीट करी महाराज, और बीट करके जैसे ही बोला और बोल करके ट्वा ट्वा करके जैसे ही उड़ा, और सैनिक ने महाराज बंदूक दाग दी और पक्षी तत्क्षण मर गया। राजकुमार ने कहा जो बोला सो मरा। अब तो सैनिकों ने कहा कि राजकुमार बोल गए, राजकुमार बोल गए, चलो चलो राजा के पास ले चलो, राजकुमार बोल गए, इनाम मिलेगा, इनाम मिलेगा। राजा के पास लेकर के महाराज सैनिक लोग आए, बोले देखो आज आपके राजकुमार बोले हैं, तो बोले हैं तो हमारे सामने बुलवाओ। अब राजकुमार फिर न बोले। राजा ने कहा सबको सूली पर चढ़ा दिया जाएगा, झूठ बोलते हो, हमसे पैसा ऐंठने के चक्कर में और कहते हो कि राजकुमार बोले। बोले महाराज बोले तो हैं, ये तो सत्य है, अब आपके सामने क्यों नहीं बोल रहे हैं इसकी हमको जानकारी नहीं। राजकुमार ने विचार किया अगर हम नहीं बोले तो ये सारे जो सैनिक हैं ये महाराज सूली पर चढ़ जाएंगे। हाँ? तो फिर महाराज राजकुमार बोले जो बोला सो मरा। राजा कहता है महाराज राजकुमार बोल तो रहे हैं, लेकिन एक ही शब्द क्यों कह रहे हैं बार बार कि जो बोला सो मरा, जो बोला सो मरा। बोले बताओ कौन हो तुम और इस शब्द को क्यों बोल रहे हो। बोले राजन तुम राजा हो और हम वही महात्मा के चेले हैं जिस आश्रम में तुम झाड़ू पोंछा लगाया करते थे। तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं था, लेकिन हमने आपको आशीर्वाद दिया तो हम तब बोले तो हमको मर करके तुम्हारा पुत्र बनना पड़ा, तो जो बोला सो मरा। तब हम बोले तो हमको मरना पड़ा, तुम्हारा पुत्र बनना पड़ा। और वन में पक्षी बोला तो आपके सैनिक ने गोली दाग दी, पक्षी बोला तो पक्षी को मरना पड़ा। और बोले सैनिकों ने कहा कि राजकुमार बोले और सैनिक लोग आपसे कहे कि राजकुमार बोले और आप इनको भी मरना पड़ता, अगर मैं नहीं बोलता तो इनको फांसी हो जाती। इसलिए हे राजन जो बोला सो मरा, संसार में जो बोलता है सो मरता है। इसलिए मौन सबसे अच्छा, मौन धारण करो, समय पर बोलना चाहिए। हाँ ये कौन बने अगले जन्म में महाराज, यही नरसी बने जाकर। हाँ नरसी भी अपने पूरे जीवन में नहीं बोले। एक बड़े महात्मा उनके यहाँ आए और नरसी की जो माँ थी वो कहती महाराज बड़े बड़े महात्माओं से धोख दिवाई लई या छोरा को उतर ना आयो, अब आप कृपा कर दो। तो महाराज और महात्मा कौन,
साक्षात श्री कृष्ण भगवान ही संत के वेश में अवतरित होकर के और नरसी के कानों में जाकर के महाराज उन्होंने मंत्र दिया। ये गुरु की कृपा है। हाँ, मंत्र दिया और कहा, अरे माँ तुम बहुत बड़ी भाग्यशालिनी हो जो ऐसा पुत्र तुम्हारे यहाँ उत्पन्न हुआ है। अरे तुम ही नहीं, तुम्हारा पूरा गांव और तुम्हारा पूरा ये क्षेत्र बहुत बहुत सौभाग्यशाली है जो ऐसा बालक उत्पन्न हुआ है। ये कोई साधारण नहीं है। माँ आज के बाद में ये खूब बोलेगा। भगवान ने कान में मंत्र दिया और मंत्र दे करके बोले भगवान कि अब जिस काम के लिए आए थे उस काम में लग जाओ। हाँ, भक्ति का प्रचार करो। अब तुम्हारा समय आ गया है, प्रचार करो। तब महाराज नरसिंह जी ने भगवान की आज्ञा को लेकर के बोलना प्रारंभ किया। तब नरसिंह जो है बोले और ऐसा अद्भुत बोले महाराज नरसिंह जी महाराज पूरे समाज को नरसिंह जी ने महाराज क्या दिशा, नई दिशा प्रदान कर दी। भगवान के इतने महाराज अनुयायी रहे कि भगवान को स्वयं देखो उनके वचनों को सिद्ध करना पड़ता था। कितनी करुणा रही होगी महाराज। इन्होंने भी विचार किया, जड़ भरत विचार कर रहे हैं, बोलेंगे नहीं, अगर बोलेंगे तो संसार में फिर फंसेंगे, इसलिए मौन रखो। मौन रख लिया जड़ भरत जी महाराज ने। हमारे ये लोग कहते बोले महाराज जी तुम भी मौन रहा करो। ये पूरे दिन हमसे कहते बोले मौन रहा करो। हमने मौन रह गए तो कथा कौन करेगा? बोलो, मौन रह गए महाराज, कथा कैसे होगी? अब यजमान फोन करेगा, हेलो महाराज जी बताओ हमको। अब महाराज जी मौन बैठे हुए हैं, बोलिए कैसे काम चलेगा? सब गड़बड़ हो जाएगा। बोलो गोविंद भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की। पर हाँ कुछ समय तक मौन जरूर रखना चाहिए। हमारे संत जन कहते हैं कि जितना आप वो दिन में बोल रहे हैं उतना देर आप मौन रहिए। आप 1 घंटे प्रवचन कर रहे हैं, 1 घंटे आप तो मौन रहिए। हाँ, मौन की बड़ी आवश्यकता है। मौन रहने से वाणी में बड़ा प्रखरता उत्पन्न हो जाती है। इसलिए आपने देखा होगा संत जन महात्मा जन अधिकतर महाराज